नमस्कार मित्रों, GIS विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत शुभ स्वागतम। पिछले दिन हमने आपके लिए छंद प्रारंभ की थी। उसमें जो अंतिम चरण था वो था मात्रा। मात्रा दो प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु मात्रा। लघु मात्रा, लघु मात्राओं की संख्या है 5। लघु मात्राओं की संख्या कितनी है? 5। यथा ए ई ओ री अल। अगली आती है गुरु मात्रा। गुरु मात्राओं की संख्या है 8। यथा आ ई ओ री ए आई ओ और आ। इस प्रकार से लघु मात्राओं की संख्या है 5 और गुरु मात्राओं की संख्या है 8। लघु मात्रा का संक्षिप्त जो नाम है वो है ल, और गुरु वर्ण का जो संक्षिप्त नाम है वो है। यदि किसी भी वर्ण पर लघु मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम सरल रेखा, इसका सरल रेखा, सरल रेखा का प्रयोग, सरल रेखा का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि गुरु वर्ण की मात्रा यदि लगी हो तो उसमें हम अंग्रेजी वर्णमाला का S और संस्कृत में उसे अर्थाकार या अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं। इस प्रकार लघु वर्णों की संख्या है 5, गुरु वर्णों की संख्या है 8। यदि वर्ण पर गणरचना करते समय लघु वर्ण की मात्रा लगी हो तो उसके लिए हम सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, अर्थात 1 का निशान लगाते हैं। यदि गुरु वर्ण की मात्रा लगी हो तो उस पर हम S का निशान लगाते हैं। इस प्रकार अगला जो क्रम आता है वो ये आता है कि कासु। कासु, अवस्थासु। कौन कौन सी अवस्थाओं में? लघु वर्ण। लघु वर्ण को गुरु वर्ण, लघु वर्ण को गुरु वर्ण माना जाता है। अर्थात किन किन अवस्थाओं में लघु वर्ण को गुरु वर्ण माना जाता है? नंबर 1, विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। नंबर 2, अनुस्वार। अनुस्वार युक्त लघु वर्ण को, अनुस्वार युक्त लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। नंबर 3 आता है कि आधे वर्ण से पहले, आधे वर्ण से पहले, या उसका दूसरा एक नाम है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण से पहले लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। नंबर 4 यदि आता है कि यदि
आवश्यकता पड़ती है, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम अंतिम लघु वर्ण को, उनसे अंतिम लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मान सकते हैं। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम लघु वर्ण को गुरु वर्ण मान सकते हैं। नंबर 1, विसर्ग युक्त लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। अनुस्वार युक्त लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। आधे वर्ण से पहले अर्थात संयुक्त वर्ण से पहले हम लघु वर्ण को गुरु वर्ण मान सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ती है। यदि पड़ती है तो हम अंतिम लघु वर्ण को भी हम गुरु वर्ण मान सकते हैं। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम लघु वर्ण को गुरु वर्ण मान सकते हैं। इसके बाद अगला जो गण रचना करने के लिए छंद के इस महत्व को समझने के लिए अगला जो बिंदु आता है वो है गण परिचय। अगला जो बिंदु आता है वो है गण परिचय। गण का मतलब है त्रयाणाम वर्णानाम, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? अर्थात जिस स्थान पर 3 वर्ण एक साथ मिल जाते हैं उन वर्णों का जो समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम गण कहते हैं। गणों की संख्या जो है वो है छंद साहित्य में गणों की संख्या है 8। गणों की कितनी संख्या है? 8। गण बनाने का जो सूत्र दिया है, वो दिया है ये माता राजवान सल। क्या लक्षण दिया है? ये माता राजवान सल। ये इसकी परिभाषा है। त्रिया नाम वर्णानाम, 3 वर्णों के समूह को गण इति कथ्यते। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। गण बनाने का जो सूत्र है वो ये है, ये माता राजवान। इस सूत्र में वर्णों की संख्या है 10, लेकिन गण जो होते हैं उन गणों की संख्या है 8। इसलिए ले का मतलब है लघु और गे का मतलब है गुरु। इसलिए जितने सूत्र में वर्ण है उसी के नाम से उतने ही गण है। य का मतलब यगण, मैं का मतलब मगण, ते का मतलब तगण, रे का मतलब रगण, जय का मतलब जगण, भे का मतलब भगण, ने का मतलब नगण, शय का मतलब सगण। इस प्रकार से गणों की संख्या होती है 8। गण 8 होते हैं। गण प्रत्येक गण का एक चिन्ह होता है जिसका दूसरा नाम है स्वरूप। प्रत्येक गण का एक लक्षण भी होता है। प्रत्येक गण का एक चिन्ह होता है, प्रत्येक गण का एक लक्षण होता है। गण जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, भगण,
नगन और सगन। 1 2 3 4 5 6 7। यगण, मगण, तगण, रगण, भगण, नगण और सगण। इसमें एक वर्ण बचा है, वो बचा है जड़। अर्थात चाहे उसे रगन के बाद लिखो, लास्ट में भी लिख सकते, जगन, भगन, नगन और अंतम है सगन। ये गण, ये इसकी सारणी, किसी भी गण की गण रचना करते समय यानी गण का स्वरूप प्रकट करने के लिए, गण का स्वरूप जानने के लिए, गण का चिन्ह जानने के लिए, अर्थात गण की मात्रा जानने के लिए गण बनाने का सीधा तरीका है कि जिस नाम का गण तुम्हें बनाना है उस नाम के वर्ण से लेकर आपको 3 वर्णों की गणना करती है। कितने वर्णों की गणना करनी है? 3। जैसे यगण, यगण का मतलब है ये, दूसरा अक्षर मा और तीसरा अक्षर है ता। इसका जो चिन्ह बनेगा अर्थात मात्रा जो होंगी वो होंगी, यह कैसा वर्ण है? लघु। मैं कैसा वर्ण है? गुरु। ते कैसा वर्ण है? गुरु। मगन, मा ता रा, गुरु, गुरु और गुरु। तगण, ता रा जे, गुरु, गुरु लघु। रगण, राज भा, गुरु लघु गुरु। जगन, जहां, जय भा लघु गुरु लघु। इसके बाद आता है भगण। भगण का मतलब है भांस, गुरु लघु लघु। इसके बाद आता है नगन। नगन का मतलब है नशा, लघु लघु लघु। सगन, सगन का मतलब है से ले गा, लघु लघु और गुरु। इस प्रकार से प्रत्येक गण की मात्रा, चिन्ह या स्वरूप आपके सामने है। अर्थात प्रत्येक गण की मात्रा जानने के लिए, गण जानने के लिए, गण बनाने के लिए हमें जिस वर्ण का, जिस नाम का गण होता है उस नाम के गण से लेकर अर्थात उस वर्ण से लेकर सूत्र में से 3 वर्णों को गिना जाता है और उन 3 वर्णों में जो मात्रा लगी हो, लघु या गुरु, उस मात्रा को दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला इसमें जो आता है लक्षण, और लक्षण बनाने का आपके लिए हम एक सीधा आसान सा तरीका बतलाते हैं। वो ये है कि गण में वर्णों की संख्या होती है 3। गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। और प्रत्येक गण में या तो तीनों वर्ण समान पाए जाते हैं या फिर 2 वर्ण समान पाए जाते हैं और 2 वर्ण असमान पाए 2 वर्ण समान पाए जाते हैं और 1 वर्ण असमान पाया जाता है। जो असमान पाया जाता है उस वर्ण को लक्षण के माध्यम से दिखलाया जाता है। जैसे ये आता है पहला यगण। यगण का मतलब है लघु, गुरु और गुरु। कौन सा वर्ण अलग है? पहला वर्ण अलग है, तो इसका लक्षण अपन सीधा लक्षण बना देते हैं जिसमें आपके लिए कोई भी दिक्कत कहीं पर भी नहीं आए।
आदि, आदि लघु। यानी इसका मतलब है आदि जिसका वर्ण लघु हो उसे हम यगण कहते हैं। वैसे इसका वास्तविक जो लक्षण दिया है वो ये दिया है आदि लघुर्य, आदि लघुर्य। यह का मतलब है यगण, अर्थात जिस गण का पहला वर्ण लघु हो उसे हम यगण कहते हैं। मगण, मगण का मतलब है गुरु गुरु गुरु, तीनों वर्ण इसमें कैसे है गुरु। तो में त्रिगुरु, यानी मगन में तीनों वर्ण कैसे होते हैं गुरु। तगण, तगण में अंतिम जो वर्ण है वो लघु है और दोनों जो वर्ण है वो गुरु है। इसलिए इसका लक्षण हमें बनाना है कि अंत, अंत लघु। अंत वर्ण कैसा है लघु, जिस गण का अंतिम वर्ण लघु हो उसे हम तगण कहते हैं। रगण, रगण में कौन सा वर्ण अलग है, मध्य वर्ण, मध्य लघु। जगण, जगण में मध्य कैसा है, मध्य को। भगण, भगण में पहला वर्ण अलग है और बीच वाला वर्ण और अंतिम वर्ण समान है। इसलिए जिस वर्ण का पहला वर्ण, जिस गण का पहला वर्ण गुरु हो, आदि गुरु, उसे हम भगण कहते हैं। नगण, नगण में तीनों ही वर्ण समान है, त्रिलघु। त्रिलघु नकार, यानी जिस गण के तीनों वर्ण लघु होते हैं उसे हम नगण कहते हैं। इसके बाद अंतिम जो गण आता है वो है सगण। सगण में पहला और दूसरा, यानी पहला वर्ण और बीच वाला वर्ण समान है। अंतिम जो वर्ण है अंत गुरु, जिस गण का अंतिम वर्ण गुरु हो उसे हम सगण कहते हैं। इस प्रकार से गण बनाने का तरीका, गण बनाते समय जिस नाम का गण होता है उस नाम के वर्ण से लेकर आपको 3 वर्णों की गणना करनी है और उन वर्णों पर जो मात्रा लगी हो, लघु वर्ण हो तो 1 का निशान तुम्हें लगाना है। यदि गुरु वर्ण लगी हो तो ऐस का निशान तुम्हें लगाना है। इस प्रकार से स्वरूप मात्रा चिन्ह आपके लिए उपस्थित होंगी। इसके बाद लक्षण, यदि किसी भी गण का तुम्हें बनाना है तो जो वर्ण अलग हो उस वर्ण को तुम्हें लिखना है और किसी भी लक्षण बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अंतिम 2 बिंदु इसमें आते हैं, उसके बाद छंद प्रारंभ होंगी। 2 बिंदु जो है वो है एक यति और दूसरा है गति। यति, यति का मतलब है कि श्लोक को पढ़ते समय जिह्वा का जो विश्राम स्थल होता है उसे हम यति कहते हैं। और श्लोक को पढ़ते समय, श्लोक को पढ़ते समय जो लय, ताल, स्वर आदि जो होता है उसे हम गति कहते हैं। इसलिए बच्चों यति का मतलब है विश्राम, विरति, अर्थात विश्राम है। यति का मतलब है विश्राम। श्लोक को पढ़ते समय जहाँ जिह्वा कुछ समय के लिए विश्राम लेती है उसे हम यति कहते हैं। और श्लोक को पढ़ते समय अर्थात श्लोक में जो लय और ताल अर्थात स्वर जो होता है, स्वर का जो तरीका होता है, स्वर का जो ढंग होता है उसे हम गति कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपके लिए छंद के छोटे छोटे सभी प्रश्न आपके लिए करा दिए हैं। अंतिम जो आपके लिए टॉपिक चला था वो था मात्रा का प्रयोग। मात्रा कितनी होती है? छंद साहित्य में मात्रा 2 होती हैं
लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्राओं की संख्या है 5 और गुरु मात्राओं की संख्या है 8। यदि लघु मात्रा किसी भी वर्ण पर लगी हो तो हम सरल रेखा का प्रयोग करते हैं, और यदि गुरु मात्रा लगी हो तो हम अवग्रह अर्थाकार एस या 5 के निशान का प्रयोग करते हैं। गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या है 8। गण बनाने का सूत्र जो आपके सामने लिखा हुआ है, यह माता राजवाहन सनका। जिस गण को तुम्हें बनाना है उस नाम के गण से लेकर अर्थात उस नाम के वर्ण से लेकर 3 वर्णों को गिना जाता है। उन 3 वर्णों में जो लघु मात्रा हो तो लघु का चिन्ह तुम्हें लिखना है, और यदि गुरु का वर्ण हो तो गुरु का चिन्ह तुम्हें लिखना है। इस प्रकार से हमने आपके लिए गण परिचय कराया है। इसमें यदि कोई भी आपके लिए कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती हो तो हम आपके लिए सहर्ष कभी भी आ सकते हैं। कभी भी आप अपने प्रश्नों का समाधान इस विद्यालय के द्वारा, इस परिवार के द्वारा आप कभी भी पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।